6 दिसंबर 1992 को भी वहीं थे, अयोध्या में ही थे। आज उनसे मुलाकात हो रही है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कुछ शकल जान पहचान लगती है आपकी? तब उन्होंने कहा मैं भी 6 दिसंबर को अयोध्या में ही था। बहनों और भाइयों, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को धुलवाएंगे, रामलला इनको इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि इनकी सरकार आए। वो नौबत ही नहीं आने वाली है। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए, 5वें चरण में आपको मतदान करना है बहनों और भाइयों। और मैं भी कह सकता हूं, पूरे देश के अंदर जो नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर है, एक ही स्वर है, और हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार। तो जब ये नारा भाजपा के लोग, एनडीए के लोग लगाते हैं तो विपक्ष को लगता है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन चली गई। वे पूछते हैं ये कैसे होगा, तो जनता से पूछते हैं, तो जनता जनार्दन उन्हें क्या जवाब देती है? जनता जनार्दन भी जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और मोदी जी राम को लाए हैं, तो मोदी जी फिर से आएंगे। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए बहनों और भाइयों। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव के बहाने चंद्रशेखर बावनकुले जी मुझे यहां लेके आ गए। वैसे गालना में हमारा आश्रम है, मेरे गुरु भाई योगी बिलासनाथ जी वहां विराजमान होते हैं, और मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन बहनों और भाइयों इसी बहाने मैंने कहा चलो मैं चलता हूं। इस बार मैं जाऊंगा तो मालेगांव के अपने भाइयों को, धुलिया के अपने बंधुओं को, सबको मैं, बहनों और भाइयों को मैं आज अयोध्या में प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए आमंत्रण जरूर दूंगा। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस चुनाव में उतरी है। चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता प्राप्त का साधन नहीं है। चुनाव हमारे लिए एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का, एक वंचित को उसका अधिकार दिलाने का, एक नौजवान के हाथ को रोजगार उपलब्ध करवाने का, एक अन्नदाता किसान को उसका हक उपलब्ध कराने का, एक बेटी और एक बहन को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का, और भारत की विरासत को सम्मान दिलाते हुए विकास के पथ पर भारत को दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है।